देखिए केजीएफ बाबू अलियास सीके बाबू अलियास यूसुफ शरीफ अलियास 420 बाबू अलियास फ्रॉड बाबू के बारे में आज इन्हों जो पीछे नीच काम कर को निकल वो चीज़ मैं एक्सपोज करने के वास्ते ये प्रेस मीट बुलाकर हूँ। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। अब्दुल रज़ाक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने लगाया है सीरियस एलिगेशंस केजीएफ बाबू पर। जी हाँ, केजीएफ बाबू पर जो चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बैंगलोर प्रेस क्लब में अब्दुल रज़ाक ने की एक प्रेस मीट। तो सीरियस इल्ज़ाम यानी सीरियस एलिगेशंस क्या है, आइए सुनते हैं अब्दुल रज़ाक की ज़ुबान में। देखिए केजीएफ बाबू अलियास सीके बाबू अलियास यूसुफ शरीफ अलियास 420 बाबू अलियास फ्रॉड बाबू के बारे में आज इन्हों जो पीछे नीच काम कर को निकल वो चीज़ मैं एक्सपोज करने के वास्ते ये प्रेस मीट बुलाकर हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि देखो, किसी भी तरीके से इस बार बीजेपी को हराना, सेक्युलर पार्टी को जिताने की एक कोशिश कर्नाटक की पूरी आवाम कर ले को है। ऐसे हालात में इलेक्शन को 10 दिन ही कर को बोले तो ये बंदा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल को इधर से एप्लीकेशन डाल को, नॉमिनेशन डाल को इलेक्शन लड़ने वाले एक बीजेपी कैंडिडेट उदय गरुड़ाचार्य के साथ इनका क्या काम कर को मैं पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन 10 दिन रख ले को, घरे घर जाको वोट पूछने का काम छोड़ को, हर एक वोटर से जाको रिक्वेस्ट करने का काम छोड़ को बीजेपी के टुकड़े चाटले को बैठाना है फ्रॉड बाबू। आखिरकार बीजेपी के उदय गरुड़ाचार्य को केजीएफ बाबू को क्या संबंध है? ये कितने करोड़ रुपए की डील हुई सो पीछे, ये कौन कौन बैठ को सो इनके साथ क्या बातचीत हुई? कई को बीजेपी और फ्रॉड बाबू एक ही जगह के ऊपर कल बैठ को ये मीटिंग कर को ही, इसके बारे में मेरे बहुत सारे सवाल थे। इसका वीडियो भी है, कितने करोड़ रुपए को इनकी बातचीत हो को है, क्या क्या इन्हों मान गोट को आको ही 3 महीने पहले से जिन्हों एक नौटंकी। देखो मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना याद आता मुझे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। को हाथी के दांत दिखाने के अलग, चबाने के अलग लगो, मुर्गी के टुकड़े चबाले को बैठी कर इधर इन्हों बीजेपी के कैंडिडेट के साथ। हमारे लोगों की कोशिश है किसी भी हालत से, अरे हमारे बच्चियों को आज पढ़ने नहीं दे रही, हिजाब नहीं तो तुम्हें अंदर नहीं आना। कहाँ हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ को आगे निकल को आ जाती को 2B रिजर्वेशन को कैंसिल करा को ही। ऐसी हालत में आज के लीडर जाको दिल्ली तक लड़को किसी भी हालत से इसके ऊपर अपना स्टे होना, वरना हमारा एक बच्चा भी एक इंजीनियर नहीं बनेगा तो इसका वबाल किसको आता है? आज के लीडरों को आता है करके बोल को, पूरे लीडरों मिल को एक कुछ उनको तू जाको दिल्ली तक तू काम कर को आकर बोल को। मैं नामा लेना नहीं चाहता, मैं किसी एक पार्टी के तरफदारी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं किसी भी हालत से ये ढोंगी सरकार, ये नफरत पसंद सरकार, ये बीजेपी सरकार जो खास करके अखिलियतों के साथ ऐसे काम करी, ये सरकार को आज हटाने की नीयत से हमें लोग आगे बढ़ को रहे। तो ये फ्रॉड बाबू मैं सिलेंडर फ्री दयाल तो 5,000 रुपये दयाल तो 5.5 दयाल तो, अरे खुद अपने जोरू के अकाउंट में 312 रुपये रखो है बंदा, दूसरे अकाउंट में 710 रुपये रखो है, मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये नहीं रखो है अपनी सगी जोरू के अकाउंट में। ये बंदा तुमने पैसे देता है, ये बंदा तुम्हारा अच्छा करता क्या? तभी ये गलत फहमी में नक्को रहो। ये फ्रॉड बाबू को आज एक्सपोज करने के वास्ते वीडियो के साथ, ये फोटोज के साथ मैं आज ये प्रेस मीट बुलाकर फ्रॉड बाबू को एक्सपोज कर को हूँ। ये बंदा पहले दिन से मैं बोलने को आ रहा था, ये बंदा कुछ नहीं करता, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बिठाया हुआ एक पपेट इन्हें, बीजेपी का पपेट, बीजेपी जैसा बोलती है वैसा नाचना इन्हें। देखो बहुत सारे सियासी खेला रहती पीछे के, ईडी के रेड़ा नहीं होना, मैं बीजेपी के हाथ जोड़ दूं, मैं तलवे चाटता हूँ घर को, कल जाको चाट ले को बैठा तो केजीएफ बाबू को आज एक्सपोज कर को हूँ। मैं पीछे ये सब बातें कर लेती, सामने निकल गा को मुसलमानों के कर डालता हूँ, बड़े मकान में घरा बंद को डालता हूँ, वो कितने के बच्चों को स्कॉलरशिप डालता हूँ कर को, चिल्लर पैसे खर्चा कर को एक शो दिखा को, पीछे से इनका काम क्या कर तो ये वोटां को तोड़ना और जो सेक्युलर पार्टीज रहती उनके साथ धोखे का काम करना। तो क्या कहना चाहिए? देखो अवेयरनेस एक ही चीज, टूरिस्ट आती चले जाती, जो लोग इधर बाकी थे बाकी ही तुम्हारे साथ रखो, तुम्हारा साथ दो। आज तुमने क्या लग रहा है कि बीजेपी अगर हारी तो कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बराबर आज काबिलियत रखती है? बस वो पार्टी का साथ दो, भले वो कैंडिडेट जीते नक्को जीते, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आप लोग सिर्फ एक काम करो, जो पार्टी आज गवर्नमेंट फॉर्म करने की काबिलियत रखो है बस वो पार्टी का साथ दो। कई पार्टियां ही, मैं ये नहीं ये पार्टी वो पार्टी नहीं बोलता, अपने लोग डिसाइड करने वाले वोटर्स आप, ये आपका हक है। तुमने क्या लग रहा है बीजेपी को कौन सी पार्टी हरा सकती है?
कौन सी पार्टी बराबर की टक्कर दे रही है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बराबर आपको नजर आ रहा है, बस वो कैंडिडेट को वोट करो अपने अपने इलाके से। बीजेपी पार्टी जो है वो कम्युनल पार्टी है, लेकिन उसके कैंडिडेट चिकपेट से जो है उदयगढ़ आचार वो सेक्युलर माइंड बोलकर वहाँ के लोग भी मानते हैं। एक काम करो, शरई चढ़ाओ गरुड़ाचार के अंदर खाकी चट्टी नहीं रही तो गरुड़ाचार को वोट कर डालो। बाकायदा ये सब नाटक है इन लोगों के दिखाने का चेहरा एक, पीछे से इनके चीजा इन्हों छोड़ते नहीं। ईश्वर अप्पा वत्ता जहर उगलता है, अजान सुने आए तो उसे सिर में दर्द आता है, बोलता है आको हमारे घर की बिरयानी खा ले गया तो भी हमें देख को ही वहां के लोग भी निकल गया, कोई इन्हें सेक्युलर इन्हें अच्छा बोल सकती है बात। ये सब ढोंगीपन इनका। एक बार मस्जिद को आगे कहता मुसलमान हमने सपोर्ट देती साथ देती कर को बोल को, वही से वाला इस्तीफा दिया था बीजेपी को। जिस वक्त पर बीजेपी हिजाब का मामला ले कोई इस्तीफा देखो, कांग्रेस ज्वाइन कर लेना था, जेडीएस ज्वाइन करना था, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना था। वो सेक्युलर लीडर रहा तो कहीं को बीजेपी में बढ़िया, सेक्युलर लीडर रहा तो सेक्युलर पार्टी में रहता है। सेक्युलर लीडर का कम्युनल पार्टी में क्या काम, कहीं को रहता कम्युनल पार्टी में। लेकिन मुसलमानों की बड़ी जमात भी कहीं ना कहीं उदयगढ़ आचार को सपोर्ट करने में रही है। देखो किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखो कि इनकी सरासर दुश्मनी आज पूरे देश के अंदर खुले आम खुली चुनौती के साथ वो मोदी रंधे, उन्हें अमित शाह रंधे, नड्डा रंधे, कटील रंधे, इन लोग सिर्फ कर रही तो क्या कहते, ये इलेक्शन को टिप्पू अजहर सर्वर करेंगे, ये इलेक्शन को टू भी निकाला तो मुसलमान रोड पर आता है, मार को इनको के ऊपर यूएपीए एक्ट डाल को इनको अरेस्ट कर को खिलाटे दिखा को इलेक्शन जीत लेंगे। कैसा भी कर को ये इलेक्शन को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश रहे। मैं कर्नाटक की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास के सल्यूट करता हूँ नौजवानों को जो उलमा इकराम की एक पुकार पर उनकी बात के ऊपर थे। कोई भी टू बी रिजर्वेशन के ऊपर रोड पर नहीं आया। अल्लाह का 100 दर्जे करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमने स्टे मिला, इंटरिम स्टे मिला, 9 तारीख को कंप्लीट स्टे मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है साहब, चिकपेट से और भी मुस्लिम उम्मीदवार भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ के मुसलमानों को क्या देखिए मुझे ना हिंदू ना मुस्लिम, मैं इधर हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आकर हूँ। मेरा एक कंटेंशन सिंपल है, मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरी अपील आपके सामने क्या है, किसी भी तरीके से जो भी मुसलमान उम्मीदवार होगा, जो भी सेक्युलर पार्टी का लीडर होगा, सबकी ख्वाहिश और सबका ख्याल क्या है तो किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना। अगर बीजेपी को हराना है तो सब में स्ट्रांग कौन दिख रहा है उसका सपोर्ट कर डालो, बस उतनी सी बात। पिछली बार इलेक्शन में क्या हुआ तुम्हें बखूब जानते, चिकपेट के इलेक्शन में पिछली बार क्या हुआ, छोटी सी हमारी गलती से सीट हमें बीजेपी को देना पड़ा। आज माशाअल्लाह मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अक्ल के साथ उन्होंने भी समझकर उन्होंने खुद आगे बढ़कर को सेक्युलर पार्टी को साथ दे रही। तो आप लोग इधर उधर भटकने से बेहतर एक पार्टी एक कैंडिडेट के पीछे गए तो इंशाल्लाह बीजेपी से छीन कर ये सीट वापस कांग्रेस की ये सीट इंशाल्लाह एक सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। बीजेपी को सीट, अब दोनों उम्मीदवार हैं, अभी ज्यादा चांसेस है बीजेपी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दो उम्मीदवारों से मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये फ्रॉड को एक्सपोज करने इधर आया था, मैं ये फ्रॉड बाबू को तो एक्सपोज कर डालिया। रही बात दूसरे जो सेक्युलर पार्टी से उनका इख्तियार है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूँ, आप लोग अक्लमंदी, आप लोग समझ सकती हैं। देखो कौन सी पार्टी जीतने की कगार पर है, कौन सी पार्टी की काबिलियत जीतने के लायक दिख रही है। देखो इलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि आखिरी दिन में निकल को सुबह ओलंपिक्स का तो तुम्हें आज अटायर पहनने को, मैं भी एक एथलीट का तो नहीं होता। ओलंपिक्स की तैयारी पहले से करना पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक इलेक्शन की तैयारी पहले से करना पड़ता है। 240 पर 8 बूथा में एक एक बूथ को कम से कम 10 बच्चों को बिठा को तुम्हें काम करे तो जाकर तुम्हें वोट ले सकती है। आखिरी दिन में निकल को मैं बूथ भी मैनेज कर लेता हूँ, मैं पब्लिक भी मैनेज कर लेता हूँ, वर्कर्स को भी मैनेज कर लेता हूँ, कार्यकर्ता को भी मैनेज कर लेता हूँ, इलेक्शन भी जीत लेता हूँ। तो सरासर नाइंसाफी ये गलत के बराबर है। मैं वो बोलना चाहता हूँ, जो आदमी इधर 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, जो आदमी मेहनत करने को आ रहा है, बस वही से एक पार्टी को साथ दे डालो जो जीतने की कगार पर खड़ी है।